पढ़ते हैं किस लिए? अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। आप जब आरंभ किए थे शिक्षा का, वह बचपन, क्या क्लास में? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सन ही पर्सनालिटी है, पर्सन इज पर्सनालिटी, व्यक्ति ही उसका व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व जब आपका है तो उसमें गुण होना चाहिए, शील गुण होना चाहिए। और जब उसमें गुण नहीं है तो वह व्यक्तित्व क्या, कोई मायने नहीं रखता। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका शुभ नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे। तत्पश्चात वह बोलेगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके मुख से निकल जाएगा AK सिंह कॉलेज जपला। और जब AK सिंह कॉलेज जपला जैसे ही जबान पर आएगी, तैसे ही वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपका जवाब होगा मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती हूँ या ग्रेजुएशन में पढ़ता हूँ। वो फिर पूछेगा आपका ऑनर्स क्या है, आप बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, etc। तब जिस विषय का आप नाम लेंगे उसी विषय से वो एक दो क्वेश्चन भी कर सकता है। या आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो वो जानकारी लेना चाहते हैं कि बच्चे अभी किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे मामा हो चाहे चाचा हो जो बाहर रहते हैं और एक बार आपके घर पर आए, या कुछ अन्य भी ना, स्ट्रेंजर भी आते हैं आपके यहाँ, तो वो आपसे जानकारी लेते हैं। तो उस समय आपको यह दिखाना है कि आपके व्यक्तित्व का निखार कहां तक आया हुआ है, ठीक है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, स्वाध्याय के बल पर, ठीक है, स्वाध्याय के बल पर और फिर कक्षा अध्ययन के आधार पर, शिक्षक के जो दिए हुए शिक्षा है उसके आधार पर। और कुछ आप ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां बड़े शहर होते हैं, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, और कुछ बड़े शहर से आप जब ताल्लुकात रखते हैं या घूमने जाते हैं, तब आपको क्या करना होता है कि वहां आप ढूंढते हैं कि कोई पुस्तक तो यहाँ नहीं खास मिल जाएगी, कोई खास पुस्तक मिल जाए तो उसको मैं पढ़ूं तो मेरे व्यक्तित्व का विकास हो। अधिकतर साइकोलॉजी में हम व्यक्तित्व का विकास पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अलावे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी गाथाओं को पढ़ने से आपके व्यक्तित्व में विकास आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो ऐसे पुरुषों में आप नाम लेना चाहेंगे किसी एक व्यक्ति का, तो किसका नाम लेंगे? शशि रंजन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बैठ जाइए। और इधर से कोई विद्यार्थी किसी एक महापुरुष का नाम लीजिए जो हमारे भारतीय इतिहास में अपना व्यक्तित्व का निखार ला करके दिखाया है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। खड़े हो, वो तो बोल चुके, उसकी पुनरावृत्ति नहीं, बैठ जाइए। स्वामी विवेकानंद। और कोई ऐसे महापुरुष है जिनका नाम आप ले सकते हैं? जी, जो बोर्ड की परीक्षा दिए थे, जो एक लाइन स्टार्ट हो रहा है कि हमें कड़ाई से परीक्षा देनी है, वह क्या होता है? JAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कौन सी परीक्षा दी जाती है? 10th की, आपके समय में 10th की, अब 8th बोर्ड भी हो गया, 9th बोर्ड भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप जब परीक्षा दे रहे थे तो उस समय 10th से शुरू हुए। कहा जाता है कि 10th क्लास जो है ना, एक चलनी का काम करता है, जो छान लेता है, अच्छे बच्चों को ऊपर रख लेता है और बाकी सब
कम स्तर हो जाता है उनका, कम नंबर लाते हैं। लेकिन यहाँ तो सभी एक समान हो गए हैं, 60%, 70%, 90%, 95% तक नंबर आ रहा है। तो ठीक है, अंक का स्कोर बढ़ा है। तो उसी में से कुछ अच्छे बच्चे हैं जो अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो 10th के बाद वो जाते हैं तो ISC है ना क्षेत्र में, है ना, संगणक क्षेत्र में या अभियांत्रिकी क्षेत्र में। तो इस तरीके से अपने घर का माहौल, अगर किसी का मेडिकल साइंस का होता है, मेडिकल साइंस का यदि माहौल बन रहा है जो परिवार का है, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि मम्मी है डॉक्टर है या पापा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। तो वो पैतृक असर पड़ता है, मातृक का असर पड़ता है। किसी की माता शिक्षिका है या किसी के पिता शिक्षक हैं, तो उसका ध्यान आता है कि मैं भी शिक्षक बन जाऊं, है ना। तो आपका हीरो सबसे पहले कौन होता है, माता या पिता, है ना। और मैं अगर पूछूं कि आप कैसा बनना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई एक व्यक्ति आप उठिए, आप कैसा बनना चाहते हैं? कोई इतिहास पुरुष जैसा या अपने पारिवारिक समूह जैसा, कैसा, कौन किसके जैसा बनना चाहते हैं? मम्मी जैसा या पापा जैसा या भैया जैसा? आगे का जो लाइन है, आगे का जो लक्ष्य है वो पढ़ाएगा। जैसे